आगरा के किसी गांव में दो ठग रहते थे। अरे चिंपू उस्ताद, बहुत दिनों से कोई बड़ा हाथ नहीं लगा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी उस्ताद। हाँ छोटे, कह तो तू सही रहा है। ठगी कर कर के जितने पैसे कमाए थे सबके सब खत्म होने को हैं। कुछ बड़ा हाथ लग जाए तो मजा आ जाए छोटे। उस्ताद, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। हो, अब तेरे दिमाग में भी आइडिया आने लगे। चल बता, क्या है तेरे दिमाग में? उस्ताद, कल हम ताजमहल घूमने चलेंगे और उसे बेच देंगे। बेच देंगे? अबे वो क्या तेरे बाप का है जो बेच देंगे? फिर छोटे ठग उस्ताद को ठगी का सारा प्लान समझाता है और प्लान सुनने के बाद चिंपू उस्ताद कहता है, अरे छोटे, तेरा आइडिया तो कमाल का है। मुझे नहीं पता था तेरे दिमाग में ऐसे आइडिया भी आते हैं। अगले दिन चिंपू उस्ताद और छोटे ताजमहल घूमने के लिए चले जाते हैं। वहाँ लोगों की काफी भीड़ होती है और वो दोनों अपना शिकार ढूंढने लगते हैं। तभी उनकी नजर एक बड़े सेठ पर जाती है। छोटे, देख उस आदमी की तरफ, ये मुझे कोई बड़ा सेठ नजर आ रहा है। चल अपनी एक्टिंग शुरू कर देते हैं। और सेठ को दिखाने के लिए वे आपस में बहस करने लगते हैं, जिससे कि सेठ उनके पास आ जाए। और थोड़ी देर के बाद सेठ उनकी लड़ाई शांत करने के लिए आ भी जाता है। अरे भाई, क्यों लड़ रहे हो आपस में? देखिए ना सेठ जी, मैंने कल इसे ताजमहल 10,000 में बेचा था और इसने मुझे 5,000 रुपए एडवांस भी दिए थे। मैंने जान पहचान में इसे ताजमहल के खरीद के कागज भी सौंप दिए थे, लेकिन अब ये बाकी के पैसे देने से मना कर रहा है। सेठ जी, मुझे बाकी के पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। मैं क्या करूं? मैं कह तो रहा हूं 5,000 में ही देना हो तो दे दो, नहीं तो मेरे पैसे मुझे वापस लौटा दो। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अरे अब मेरे पास पैसे नहीं है, वो तो खर्च हो गए थे। अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं सेठ जी? सेठ जी, आप ही ले लीजिए ना ताजमहल 10,000 में। 10,000 में ताजमहल घाटे का सौदा नहीं है सेठ जी। सेठ उनकी चाल में फंस चुका था। सेठ सोचने लगा, हाँ, कह तो ये सही रहे हैं। 10,000 में ताजमहल कोई घाटे का सौदा तो नहीं है। क्यों ना मैं ही इसे खरीद लूं। और सोचने के बाद सेठ बोलता है, अरे सुनो सुनो, लड़ो मत। जब तुम इतनी जबरदस्ती कर ही रहे हो तो चलो ये ताजमहल मैं ही खरीद लेता हूँ। वैसे मेरा इसे लेने का कोई इरादा तो नहीं है। ये लो 10,000 रुपए और ये लड़ाई खत्म करो। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी सेठ जी, ये लीजिए, मैं आपको ताजमहल की चाबी सौंप देता हूँ। और ऐसा कहकर चिंपू ने एक नकली चाबी सेठ को थमा दी और कहा, अब से ये ताजमहल आपका सेठ जी, अब आप इसके मालिक हो। मैं इसके जरूरी कागजात आपको कल ही यही भिजवा दूंगा। अरे ठीक है भाई, भरोसा नाम की भी कोई चीज होती है। जब तुमने चाबी दे दी तो कागजात भी भिजवा ही दोगे। ठीक है भाई, भिजवा देना, हम कल यही मिलेंगे। और चिंपू और उसका चेला वहाँ से चल देते हैं। बाहर जाने पर, अरे उस्ताद, आज तो आपने कमाल कर दिया। कैसा पागल बनाया उस सेठ का। ताजमहल कौन सा हमारे बाप का है जो हमने बेच दिया। दुनिया में पागल कम थोड़े ही हैं छोटे, बस बनाने वाला चाहिए और वो खूबी हम में है। इधर सेठ भी खुश होते हुए अपने घर आ गए। सेठ जी के पास उनके पुराने दोस्त आते हैं। अरे क्या बात है भाई, आज तो बहुत खुश हो रहा है। क्या कोई लॉटरी लग गई है? हाँ भाई, लॉटरी ही समझ ले, क्योंकि जो मुझे लगी है ना वो किसी लॉटरी से कम भी नहीं है भाई। कुछ मुझे भी तो बता, आखिर ऐसा हुआ क्या है? फिर सेठ ने ताजमहल खरीदने वाली सारी बात अपने दोस्त को बताई। सब बात सुनने पर उसका दोस्त बोला, अरे बेवकूफ, ताजमहल किसी के बाप का थोड़ा ही है। ताजमहल एक सरकारी संपत्ति है जो सरकार के अधीन होती है। तुम्हें किसी ने अच्छा बेवकूफ बना दिया मेरे दोस्त। क्या होगा? मैं अपने पैसे कैसे वापस ले सकता हूँ? बस तू चिंता मत कर, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। अगर तुझे अपने पैसे चाहिए तो मेरी बात मान। उन्होंने तुझे ठगा है तो कल वो किसी और को ठगने के लिए भी ताजमहल जरूर पहुँचेंगे। दोनों का आइडिया बिल्कुल सही निकला। अगले दिन वे दोनों ठग फिर ताजमहल में किसी को ठगने के लिए पहुंचे। तभी सेठ उनके पास मिठाई लेकर पहुंच गए और बोले, अरे भाई, तुम दोनों कहाँ हो? ये लो, मुंह मीठा करो। तुम्हारे साथ ताजमहल का सौदा तो बहुत अच्छा साबित हुआ। कैसे सेठ जी, हमें भी समझाइए, हम कुछ समझे नहीं। फिर सेठ बोलते हैं, कल ताजमहल में एक आयोजन होने वाला है और सरकार ने उस आयोजन का सारा कार्यभार मुझे सौंपा है और उसका सारा पैसा भी मुझे ही मिलेगा भाई। चिंपू उस्ताद मन ही मन सोचता है, अरे यार, ये मैंने क्या कर दिया? इसका तो बहुत फायदा हो गया, कुछ दिमाग लड़ाना पड़ेगा। सेठ जी, मैं आपसे ताजमहल वापस चाहता हूँ।
मुझे मेरा ताजमहल वापस दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें इसके कागजात वापस नहीं दूंगा। सेठ जी झूठ मूठ दिखाने के लिए बोलते हैं। तुम मेरे कागजात नहीं रख सकते, मैंने तुम्हें पूरे पैसे दे रखे हैं। सेठ जी, मैं तुम्हें इससे 2 गुना पैसे देने को तैयार हूँ, बस मेरा ताजमहल मुझे दे दो। फिर चिंपू उस्ताद 20,000 रुपए सेठ को दे देता है और सेठ पैसे लेकर अपने घर आ जाता है। जब चिंपू और उसके चेले को ये पता चला सेठ उन्हें ठग कर चला गया तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उस्ताद चेले से कहता है, भाई आज तक तो हमने दुनिया को ठगा है, पर ये तो हमारा भी गुरु निकला, इसने तो हमें भी ठग लिया।